मान लो कुछ भी नहीं कर पा रहा है, पूर्व का प्रारब्ध इतना प्रबल है, बार बार इंद्रियां उसको खींच कर लिए जा रही हैं विषय में, कुछ भी वो कर नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी कहीं भीतर अगर चाहता है ना प्रभु को, तो बड़भागी है। और ध्रुवदास जी कहते हैं ना, तजत न ताहि गोपाल, उसको ठाकुर जी छोड़ते नहीं है। और यही उत्कट पुरुषार्थ है। ये जो आत्मचिंतन है ना, इसीलिए है। देखने को मिलेगा हम सच में चाहते क्या हैं, और हम क्या चाहते हैं ये कैसे पहचाने। मन की सहज गति कहाँ है, देखो। अब देखो, भजन करना पड़ता है। आसन पर बैठे, माला हाथ में ली, 4 मन के हुए, फिर मन कहाँ गया, फिर 4 मन के हुए, फिर मन कहाँ गया। भजन करना पड़ता है। संसार का चिंतन तो करना नहीं पड़ता है, वो तो सहज होता है। जागते भी होता है, सपने में भी होता है। संसार का चिंतन सहज होता है। मन की सहज गति कहाँ है, वही है। तो मानो न मानो, क्योंकि जिसकी चाह होती है उसकी ओर गति प्रवृत्ति सहज होती है। मन विषय चाहता है, इसलिए वहां सहज ही दौड़ता है। किसी कामी पुरुष को कोई आसन प्राणायाम थोड़ी करना पड़ता है स्त्री का भजन करने के लिए, सहज ही करता है वो। लोभी व्यक्ति नींद में भी 200-500 गिनता रहता है। तो हमारे मन की सहज प्रवृत्ति किस ओर है, यहां से पता चलेगा हम क्या चाहते हैं। कहते कुछ भी रहे, हमको लगता कुछ भी रहे, कहने लगने से कुछ नहीं होता। कभी कभी व्यक्ति कहता है मुझे लगा, अरे तुमको लगने से क्या होता है। जो सत्य है वो सत्य है, जो सिद्धांत है वो सिद्धांत है। हमारे लगने से थोड़ी कुछ बदल जाएगा, हमारे कहने से थोड़ी कुछ बदल जाएगा। जो है सो है। तो मन की सहज गति, मन में सहज चिंतन जब विषय का हो रहा है, तो मैंने अभी प्रभु को पाने की चाह है नहीं। इसलिए पहले दिन आपको मैंने कहा था कि वो चाह ना हो तो फिर उस चाह को पाने की चाह हो। तो अभी बहुत शीघ्रता नहीं करनी चाहिए ये डिक्लेयर करने में कि हाँ हम भगवान को चाहते हैं। मुझे तो अभी ये कहने में संकोच होता है। अब कहने वाला तो ये कह दिया आपको तो भगवान मिल गए, आपने तो भगवान को पा लिया। यही तो कह रहा हूं, कहने से थोड़ी होता है। मुझे तो अभी ये भी कहने में संकोच होता है कि हम प्रभु को चाहते हैं। मैं तो अभी विश्वास पूर्वक की बात नहीं कह सकता कि हम भगवान को चाहते हैं। हाँ, प्रभु को पाने की चाह मिले, क्योंकि महाभाग्य का परिपाक तो यही है। महाभाग्य परिपाक लब्ध राधा पद स्पृहा। ये जरूर सत्संग की कृपा से हुआ है। और वो भी कैसे हुआ, ठाकुर जी ने कृपा की, खूब धक्का खिलाया, सुख दुख दोनों धक्के पड़े। फिर अंत में ये बात ठाकुर जी की कृपा से समझ में आ गई, भाई यहां से कुछ मिलने वाला तो नहीं है, यहां से तो कुछ हाथ नहीं आएगा। जैसे अभी आपसे मैंने कहा ना, मिठाई की दुकान पर तो कपड़ा खरीदने कोई जाए तो वो बेचारा अज्ञ ही है। ऐसे दुखालयम अशाश्वतम लिखा है, भगवान की वाणी है, कौन जुटलाएगा उसको। संत भी कह रहे हैं नानक दुखिया सब संसार। अब यहां कोई सुख खोजने जाएगा तो वो अज्ञ ही है, अबोध ही है, यहां तो मिलने वाला नहीं है। तो मैं भी प्रभु को चाहूं, केवल प्रभु को चाहूं, प्रभु के अतिरिक्त कोई और कामना हृदय में ना रहे, ऐसी कुछ बात तो मन में आई है सत्संग की कृपा से। लेकिन मैं केवल प्रभु को ही चाहता हूं ऐसा नहीं कह सकता हूं। इसलिए मैंने कहा कि बहुत ऐसे जल्दी नहीं करनी चाहिए ये घोषणा कर देने में।